गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में रक्तदान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जीवन संस्थान के तत्वाधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जीवन संस्था के द्वारा चैनपुर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रखंड के अधिकारी, गांव के ग्रामीणों, युवा सहित आरएसएस के कई स्वयं सेवकों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें लगभग 15 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। वहीं प्रमुख मुकेश राम ने बताया कि कोरोना महामारी में 18 से 45 वर्ष के बीच वैक्सीनेशन होने के बाद 3 महीने के लिए ब्लड की कमी जिले में या राज्य में ना हो, इससे निपटने के लिए रक्तदान आपके द्वार के माध्यम से सामाजिक जागरूकता के साथ जगह जगह पर घूम घूम कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो, जिससे आने वाले समय में ब्लड के लिए किसी मरीज की जान नहीं जाए और किसी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं संघ ने रक्तदान कर रहे लोगों का हौसला बढ़ाया है और इस कार्य के लिए सराहना भी किया है, जिसके बाद युवा पीढ़ी से रक्तदान करने की अपील की है और कहा है कि रक्तदान महादान है, जिसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और समाज और नैतिकता को युवाओं ने प्रेरणा दिया है। लोगों को जागरूक होने की बात कही है, साथ रक्तदान शिविर का सराहना भी किया है। अभी कोरोना का लहर चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पूरे मन से सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो रक्तदान शिविर जो हम लोगों ने यहाँ लगाया, ये सिर्फ एक संस्था की देन नहीं थी। इसमें गुमला जिला के सभी सामाजिक संस्था एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत प्रतिदिन हम लोग सुदूर क्षेत्र में भी जहां रक्तदाता तैयार हैं रक्त देने के लिए, लेकिन वो अस्पताल नहीं आ सकते, हम लोग उन तक पहुंचकर उनका रक्त संग्रह कर रहे हैं। देखा जा रहा है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लड की कमी की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जो कि कोरोना से कम मर रहे हैं, ऐसे भी कहा जा रहा है। नहीं, ये भ्रांति है। लोगों समाज में या लोगों के बीच में अगर इस तरह की कोई बात है तो ये बिल्कुल भ्रांति है। गुमला सदर अस्पताल में पिछले कई लगभग बहुत समय से ब्लड के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हम लोगों का प्रयास ही यही रहता है और बेशक हम लोग तो 70 से 75 ऐसे बच्चे हैं गुमला सदर अस्पताल में जिनका इलाज चलता है, जो थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। उन लोगों को भी हम लोग हर महीने ब्लड देते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड की व्यवस्था कराते हैं, जिससे उनके परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। मैं संस्थापक सदस्य हूँ जीवन संस्था से। ये चैनपुर में रक्तदान शिविर ब्लड बैंक सदर अस्पताल गुमला के द्वारा लगाया गया, जिसमें जीवन संस्थान, बजरंग दल और आरएसएस के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग 14 से 15 यूनिट का डोनेशन हुआ। यहाँ अच्छा रहा और इस कोविड काल में डोनेशन हो रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, लाइफ टेक्नीशियन, ब्लड बैंक गुमला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक प्रयास था, जिसमें एक हमारे जीवन संस्था के माध्यम से गुमले ज़िले में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए एक रक्तदान आपके द्वार करके कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत गुमला में आने वाले समय में कोविड को लेकर के रक्त की कमी ना हो, क्योंकि 18 साल से 45 साल तक का जो अभी वैक्सीनेशन होना है, इस वैक्सीनेशन के बाद आने वाले 90 दिन तक रक्त की कमी पूरे स्टेट में या पूरे हमारे देश में होगी। तो उस भविष्य को देखते हुए 3 महीना के लिए पहले ही हम लोग रक्तदान ले करके उसको स्टोर करके रखें, ताकि आने वाले समय में कोई बच्चा या कोई बूढ़ी महिला या गर्भवती महिला का मृत्यु ना हो। क्या नाम है आपका? मुकेश राम। मुकेश राम, जिला समरसता प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुमला। सबसे पहले तो जब मेरे को आज सुबह मालूम चला कि आप लोग आरएसएस की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा हर किसी को ऐसे सामाजिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए समय के साथ। बचपन से हम लोग ऐसा सुनते हैं कि रक्तदान महादान होता है, और अभी खास करके कोरोना महामारी के समय
हर किसी से यही उम्मीद की जा सकती है कि यथासंभव जिनसे ऐसा संभव हो वो रक्तदान करें। अगर आपका खून किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने में या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम आ जाए तो इससे बड़ा परोपकार का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। खास करके जो युवा हैं, जो स्वस्थ हैं, युवा से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो स्वस्थ होंगे। तो खास करके युवा को ऐसा रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सभी से ये अनुरोध है कि घर पे रहें, मास्क लगा के रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो 45 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लें, कोरोना की वैक्सीन लें, किसी भी तरह की अफवाह पे भरोसा ना करें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक ऐसा नेक कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास करके हमें आमंत्रित किए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उसके लिए भी उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ख़ास करके तो हमेशा से हम लोग देखते आए हैं कि आरएसएस सामाजिक कार्य में हमेशा से ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है। अभी तो पूरे देश में आरएसएस ने काफ़ी एग्जाम्पल सेट किया है। टीवी पे हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ कोरोना पेशेंट है वहाँ पे आरएसएस के स्वयंसेवक जाके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम है। नागरिक के तौर पे हम सबको मिलकर समाज को ऐसे ही बढ़ाना चाहिए। धर्म जाति विशेष के बीच में अगर हम भेदभाव करते रहेंगे तो हम कभी भी देश के तौर पे तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आरएसएस खास करके बहुत ही बढ़िया काम कर रही है इस कोरोना महामारी के समय में। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।